कि इस रियलिटी टीवी शो के बारे में शायद कुछ भी रियल ना हो। कंटेस्टेंट्स को पता है कि उन्हें 2400 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है इतने सारे कैमरास के द्वारा। तो क्या कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पर अपनी नेचुरल स्टेट में बिहेव करेगा? क्या आपका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा नॉर्मली होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर कोई किसी ना किसी लेवल तक सेल्फ कॉन्शियस तो होगा ही। दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव सेटअप बनाया जाता है इस शो में कि नेचुरली आपको दूसरों को इंसल्ट करना पड़ेगा, बैक बाइटिंग करनी पड़ेगी अगर आपको ऊपर उठना है तो। बिग बॉस के घर में इसे परफॉर्मेंस कहा जाता है। ये जो इंटरेक्शंस लोगों के बीच में हो रही है, क्या ये नेचुरल इंटरेक्शंस है जो असल जिंदगी में होंगी? असल जिंदगी में अगर इतने सारे लोगों को घर में रखा जाएगा शायद ही कोई लड़ाई होगी किसी के बीच में। यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे सेटअप्स किए जाते हैं कि लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाइयां हो। सच बात यह है दोस्तों कि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैंने आपको एवरीडे सैडिज्म और एवरीडे वॉरिज्म के ढेर सारे एग्जांपल्स बताए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से इंटेलेक्चुअल, वेल बिहेव्ड, डिग्निफाइड और कंपैशनेट लोग भी होते हैं दुनिया में। बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट शिल्पा सकलानी का कहना है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि क्या करना होता है जीतने के लिए। वहां प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि रिएक्ट करो, कंटेंट दो, लड़ो एक दूसरे से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, असर्टिव रहो। तो अगर हम इन एक्यूजेशंस को इग्नोर भी कर दें कि ये शो स्क्रिप्टेड है, अगर हम मान भी ले कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर है हमारे सामने। पहला, यहाँ पर कोई ऑडिशंस नहीं होते। कंटेस्टेंट्स को चूज किया जाता है शो के मेकर्स के द्वारा। किस बेसिस पर? देखकर तो लगता है मसाला के बेसिस पर। दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को एक 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। कौन से वो 50 मिनट दिखाए जाते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मसाला हो? तीसरा, उस एडिट के बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है उससे वोटिंग पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। अक्सर रूल्स को भी बेंड किया जाता है। कई बार कुछ वीकेंड्स पर कोई एलिमिनेशन नहीं किया जाता। कभी कभार कोई बाहर निकले गए कंटेस्टेंट्स को दोबारा से घर में बुला दिया जाता है और कभी कभार कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करी जाती है। सब कुछ शो के मेकर्स डिसाइड करते हैं मसाला के बेसिस। चौथा, जो शो में दिए गए टास्क हैं वो भी शो के मेकर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं मसाला के बेसिस पर। और मसाला यहाँ पर क्या है? कोई यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बात नहीं हो रही, कोई सोशल इश्यूज, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री, लिटरेचर, सिनेमा, साइंस, किसी चीज की बात नहीं हो रही। सिर्फ लोगों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखना है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग देखनी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए देखना है। एक कॉकटेल बनानी है यहाँ पर एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म की। शो किसका? शो बनाने वालों का। पैसा किसका? शो बनाने वालों का। टाइम किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। और मेंटल स्टेट किसकी इफेक्ट हो रही है? आपकी हो रही है। हनी सिंह से जब उसके मिसोजिनिस्ट गानों को लेकर पूछा जाता है तो उसकी तरफ से जवाब आता है कि ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जनता यही चाहती है। अगर बिग बॉस के शो मेकर से आप पूछोगे कि ये क्या दिखा रहे हो जनता को, तो उनकी तरफ से भी जवाब यही आएगा। सेम जुमला दिया जाता है कि ये तो भाई एंटरटेनमेंट है, जनता ये चाहती है इसलिए हम उसे दिखा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। बात यह है दोस्तों, ऐसी चीजें देखने से आप पर भी असर पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मेर्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, ऐसे ही खराब रियलिटी टीवी शोज से हमारा ब्रेन खराब होता है और हम और रूड बन जाते हैं। जब लोगों को दिखता है कि कैसे रियलिटी टीवी शोज में ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, फेमस बन रहे हैं, लोगों को गालियां देकर, अजीबोगरीब हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, ईगोइस्टिक बनकर, तो ऑडियंस के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है। ऑडियंस को भी लगता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है और फेम कमाना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट करो, दूसरे लोगों को इंसल्ट करो, बुली करो, रोस्ट करो। ब्रायन गिब्सन, एक साइकोलॉजिस्ट सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टडी करी थी और ये कंक्लूड किया कि ऐसे रियलिटी टीवी शोज को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है। और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर किया जाए तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी टीवी शोज से। इसका असर कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उस शो के बाद उन्हें कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना पड़ा। कई ऐसे कंटेस्टेंट्स जो जीत की पागलपंती में आकर अपने पर्सनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और बाद में उन्हें बुरा लगता है। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें पब्लिक की आंखों में एक विलन बना दिया जाता है, हालांकि असल जिंदगी में वो इतने बुरे नहीं होते। फिर जो पब्लिक क्रिटिसिज्म लोगों को झेलना पड़ता है शो में आने के बाद, उसको लेकर भी बहुत सी एंग्जाइटी सहनी पड़ती है कंटेस्टेंट्स को। शमिता शेट्टी, साना खान, कुशाल टंडन, निक्की तंबोली, कविता कौशिक, शालीन बनौत, राहुल वैद्य, हिमांशी खुराना, अपूर्वा अग्निहोत्री, शिल्पा शकलानी, ये सारे उन लोगों के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए शो में जाने के बाद, और शो के बाद इन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। तो इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। आपका दिमाग को डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी कूड़ा डालते रहो उसके अंदर। जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसे सोच समझ के चूज करो। जिस तरीके की एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो, सोचो जरा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपकी जिंदगी में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर समय इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करने की जरूरत। अगर आप नॉन इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट भी कंज्यूम करना चाहते हो, फिर भी जरा आप सोचो उसका इंपैक्ट आप पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और ऑब्वियसली अपना टाइम अगर नई चीजें सीखने में लगाओगे तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा।